सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं CUET 2024 की। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर बेसिकली CUET का सिलेबस क्या है, CUET का एग्जाम पैटर्न क्या है, DU के अंदर क्या क्लास 12 के मार्क्स के वेटेज है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम CUET के लिए कैसे पढ़ें, बेस्ट बुक कौन सी होगी। मैं आपके एक सिंगल वीडियो के अंदर सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा बच्चों। देखो बच्चों, बेसिकली हम जान लेते हैं CUET है क्या। CUET की फुल फॉर्म है बच्चों कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली बच्चों, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करना चाहते हैं, चाहे आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अब दोनों के लिए ही CUET मस्ट हो गया है। यानी आपको DU के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। DU के अंदर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 77 कॉलेज आते हैं। सारे के सारे 77 कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET देना पड़ेगा। बच्चों बेसिकली CUET कौन कंडक्ट कराता है? CUET कंडक्ट कराने के लिए हमारे सामने आती है NTA। जितने भी कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं सबको CUET के अकॉर्डिंग ही एडमिशन देना होगा, यानी सबको CUET एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। सो बच्चों, आई होप आपको CUET के बारे में पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली CUET के एग्जाम पैटर्न के बारे में। CUET एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी यहां पर 3 एग्जाम आपके सेपरेट होते हैं। फर्स्ट एग्जाम बच्चों आपका होता है लैंग्वेज का, सेकंड एग्जाम बच्चों आपका होता है डोमेन, थर्ड एग्जाम बच्चों आपका होता है यहां पर हम इसे बोलते हैं जनरल टेस्ट। लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज के अंदर मोस्टली बच्चे जो लैंग्वेज चूज करते हैं CUET के लिए वो इंग्लिश है। अगर किसी के पास हिंदी है तो वो हिंदी चूज कर सकता है, कोई संस्कृत ऑनर्स करना चाहता है तो वो संस्कृत चूज कर सकता है। लैंग्वेज के काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मोस्टली बच्चे इंग्लिश चूज करते हैं। अब बच्चे मेरे से जानना चाहते हैं कि सर डोमेन सब्जेक्ट कौन से हैं। बच्चों डोमेन सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर डोमेन के अंदर यहां पर आपको जो चॉइस दी गई है कि आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट तो चुनने ही पड़ेंगे बच्चों, यानी कि मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे और हर बच्चे को मैक्सिमम वो जो चुन सकता है वो चुन सकता है 6 सब्जेक्ट। अवेलेबल सब्जेक्ट कितने हैं? अवेलेबल सब्जेक्ट है 27 सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पे बच्चों, अगर कोई साइंस का बच्चा है और बेसिकली बायोलॉजी चुनना चाहता है या फिर फिजिक्स चुनना चाहता है या केमिस्ट्री चुनना चाहता है तो उसके पास सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हम कॉमर्स वाले बच्चों की बात करते हैं। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा BCom करना चाहता है बच्चों, तो BCom करने के लिए 3 सब्जेक्ट मस्ट है हमारे पास, क्योंकि मिनिमम है 3 तो चूज करने ही है। पहला आ जाता है हमारे सामने अकाउंटेंसी, नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है इकोनॉमिक्स और उसके बाद आ जाता है बिजनेस। बच्चों अगर कोई बच्चा BCom ऑनर्स करना चाहता है तो ऑनर्स कोर्सेज के लिए मैं आपको बता दूं, BCom ऑनर्स करने के लिए आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस के साथ आपको मैथ्स भी चूज करना पड़ता है। सेम एज इट इज, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। कोई बच्चा इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहता है तो इकोनॉमिक्स इज मस्ट। जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे आपको डोमेन चूज करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 27 सब्जेक्ट अवेलेबल आपके सामने रहेंगे। बच्चों जनरल टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या है? जनरल टेस्ट के अंदर बेसिकली 3 चीज मोस्टली आपसे पूछी जाती है। पहला इसके अंदर आ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया जाता है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं बच्चों इसके अंदर, और साथ में आपको जनरल नॉलेज पूछने के लिए मिल जाती है। बच्चों मैं आपकी एक और चीज क्लियर कर दूं जो मोस्टली बच्चों का डाउट है कि बेसिकली सर इनके क्वेश्चंस कितने कितने आने वाले हैं। बच्चों लैंग्वेज यानी इंग्लिश के आपके एग्जाम में आपको 40 to 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने मस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं डोमेन के ऊपर। बच्चों डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो आपको डोमेन के रिगार्डिंग तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। मैं बच्चों को एक सलाह दूंगा बच्चों, अब क्लास 12th के मार्क्स की वेटेज के साथ साथ अब क्लास 12th की नॉलेज की भी वेटेज हो गई है, क्योंकि अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हो अच्छे से तो ही आप ये डोमेन सब्जेक्ट निकाल पाओगे, क्योंकि क्लास 12th का ही सिलेबस आता है। सीधी CUET में गाइडलाइंस दी गई है कि क्लास 12th की NCERT को रेफर करा जाएगा, क्लास 11th नहीं बच्चों। सेम एज इट इज, अगर मैं डोमेन की बात करूं, हर एक सब्जेक्ट के आपको 40 to 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी कि मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए जाते हैं, कम से कम आपको 40 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी कि अगर मेरे से कोई पूछे कि सर मेरे को BCom करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट्स के 40 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 40 क्वेश्चन, बिजनेस के 40 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन आपको डोमेन के अटेम्प्ट करने हैं, जबकि सिर्फ लैंग्वेज के आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो लैंग्वेज की वेटेज कितनी कम हो गई है। साथ साथ जनरल टेस्ट में बात करूं तो जनरल टेस्ट में आपको 50 टू मैक्सिमम 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब होता है बच्चों कि आपको मिनिमम 50 तो अटेम्प्ट करने ही है। यहां पर भी एक सब्जेक्ट के 40 to 50 देखने को मिल जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम 50 की चॉइस रहेगी, लेकिन आपको मिनिमम 40 तो अटेम्प्ट करने ही है। सो बच्चों अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं राइट नाउ कि बेसिकली मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। बच्चों हर करेक्ट आंसर के लिए
आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और डीयू में सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप। हर गलत क्वेश्चन करने के लिए आपका -1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसने 5 मार्क्स तो गवाही दिए, आप ध्यान से समझना मेरी बात को, साथ में उसका -1 भी हो गया, यानी एक गलत क्वेश्चन करने से आपके 6 नंबर का लॉस हो जाता है। तो आपको हर क्वेश्चन अगर आप उस पर 100% बेसिकली कॉन्फिडेंट है तो ही आपको अटेम्प्ट करना है। सो बच्चों बेसिकली अगर आप मेरे से पूछो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, तो मैं आपको बता देता हूं सबसे ज्यादा वेटेज हमारी डोमेन की है। दैट्स व्हाई मैं बच्चों को बोलता हूं कि क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट की ब्रीफ में नॉलेज लो, ताकि आपको सीयूटी के टाइम पे डोमेन की प्रिपरेशन ना करनी पड़े। लैंग्वेज का आप स्टार्टिंग से एक ट्यूटर रख लो, जिस टीचर को आप शुरू से बोलिए कि आप हमें ग्रामर जो कि सीयूटी में आती है, साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते रहें, ताकि आपका क्लास 12 के एंड होते होते डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाए और इंग्लिश की भी प्रिपरेशन हो जाए बच्चों। इसके बाद मोस्टली हमारा ये एग्जाम होने के चांसेस होते हैं जून के स्टार्टिंग में या मई के एंड में, मोस्टली ये जून के एंड में भी हो जाता है। तो बच्चों एटलीस्ट यहां पर हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स आपके फैब के एंड से स्टार्ट होते हैं, मार्च में खत्म हो जाते हैं, अप्रैल में 2 महीने तो आपको मिल ही जाते हैं, और उन 2 महीनों में बच्चों आप जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन इजीली कर लेंगे। जितने भी आपको इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं आज के टाइम पे जो आपको बोलते हैं हम सीयूटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो क्लास 12 के मिड में आपकी करियर काउंसलिंग करने के लिए आ जाएंगे। वो आपसे बोलेंगे आप सीयूटी की कोचिंग कर लीजिए, जिस वजह से आप क्लास 12 पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे और सीयूटी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वीक में आपको 1 या 2 क्लास देंगे, वो भी ऑनलाइन। तो मेरे ख्याल से वो वर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन आपको अपनी करनी चाहिए क्लास 12 के एग्जाम के बाद, और ये दोनों आप क्लास 12 पढ़ते पढ़ते बेसिकली कवर कर ही लेंगे, तो आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन भी क्लास 12 के साथ हो ही जाएगी। अब मैं आपको सीयूटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि बेसिकली सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले आप डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस ही आपको बताने वाला है कि सीयूटी का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। ये हर साल मॉडिफाई होता रहता है, चेंज होता रहता है। 2024 का जो सिलेबस है या 2025 में जब आप तैयारी करेंगे तो जो भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस देख लीजिए। बच्चों देखो, अब मैं बताता हूं डोमेन सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छी जो बुक है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो बेसिकली एनसीईआरटी बताई गई है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लास 12 में अकाउंटेंसी के लिए टीएस गरीवाल मोस्टली टीचर्स लगवाते हैं, बिजनेस के लिए सुभाष दे और इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग। ये तीनों बुक इतनी अच्छी है कि हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को जरूर करें, क्योंकि सीयूईटी के जो एग्जाम आएगा आपका डोमेन में, वो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इंग्लिश के लिए एक बुक है बच्चों जो कि अरिहंत छापता है। इस बुक का नाम है बच्चों एसपी बख्शी। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको मोस्टली टीचर्स इस बुक को सजेस्ट करते हुए दिख जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो आपको अरिहंत की एसपी बख्शी बाय करनी है। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि सर आप मेरे को ओवरऑल एक अच्छी बुक बता दीजिए, तो मैं बताता हूं। एक बुक आती है किरण पब्लिकेशंस की। बेसिकली किरण पब्लिकेशंस आपको प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड कर देगा। ये आप किसी भी बेसिकली दुकान से बाय कर सकते हैं। अगर आप मेरे से सीयूटी की एक ओवरऑल अच्छी बुक पूछते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किरण पब्लिकेशन इज बेस्ट बुक। क्यों बच्चों, ये जो किरण पब्लिकेशन है इसके अंदर आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं, जिन प्रैक्टिस पेपर के अंदर आपको डोमेन की प्रिपरेशन के लिए, लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए, जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सभी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये आपका सीयूटी का पूरा क्राइटेरिया है। हर सही क्वेश्चन करने पे 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे -1 हो जाएगा। आप बच्चों ध्यान से सुनना, एक बीकॉम करने वाले बच्चे को 40 अकाउंट्स के अटेम्प्ट करने हैं, 40 इकोनॉमिक्स के और 40 बिजनेस के, यानी कि एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन। अगर मैं एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन की बात करता हूं और इंटू 5 कर देते हैं तो आप खुद समझदार हो बच्चों, ये कितने मार्क्स का हमारा डोमेन बन जाता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, अकाउंट्स के 40, इकोनॉमिक्स के 40, बिजनेस के 40। आपका जनरल टेस्ट के अंदर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, इन तीनों के मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम 60 मिल जाएंगे। लैंग्वेज के आपको 50 क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाएंगे, जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है अबाउट सीयूटी। ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।